नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार और मंतव्य लेकर हाजिर हूं, जो हो सके तो समाज के लिए उपयोगी साबित होगा। तो यह विचार और मंतव्य की अभिव्यक्ति मैं महाभारत नहीं, रामायण के एक प्रसंग के साथ करना चाहूँगा। और यह प्रसंग में एक गूढ़ शिक्षा संदेश सुझाव छिपा हुआ है, जो आज के लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी है और आज के युग में भी यह प्रसंग जो है बहुत प्रासंगिक है और मानव कल्याण के निमित्त, लोक कल्याण के निमित्त, जगत कल्याण के निमित्त यह प्रसंग अत्यंत उपयोगी है। तो इस प्रसंग के माध्यम से मैं अति संक्षिप्त में अपना एक विचार मंतव्य को आप लोगों के समक्ष अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ। हालांकि रामायण एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, घंटों चर्चा हो सकती है, घंटों चर्चा चल सकता है, लेकिन मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। हम सब में से अधिकांश लोग अनेकों बार रामायण की कथा पढ़े होंगे या सुने होंगे और यह किष्किंधे नरेश बाली वध के बारे में भी हम में से अधिकांश लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक पेड़ के आड़ में छिप करके वध किया था। और हम में से अधिकांश लोग भी इस बात से अवगत होंगे, परिचित होंगे कि बाली अति शक्तिशाली शख्सियत था, अति शक्तिशाली व्यक्तित्व था, जिन्होंने अपने शक्ति के मद में चूर होकर के अपने अनुज को उसके हक अधिकार से वंचित कर उसे घर से निष्कासित कर दिया था और यहाँ तक कि उसके पत्नी को अपने साथ रख लिया था। और घोर अन्यायी यह दुष्ट दुर्जन को दंडित करना अत्यंत जरूरी था। इसलिए बाली को जहाँ तक वरदान प्राप्त था, हम लोग में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जो कोई भी उसके सामने होकर के युद्ध लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली में चला जाएगा। इसलिए इस लिहाज से वह अत्यंत ही शक्तिशाली पुरुष था और इस दृष्टि से राम को उसको दंडित करना जरूरी था। इन्होंने पेड़ के आड़ में छिप करके बाली को वध किया। इस कहानी से हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं। यहाँ मूल बात यह है, शिक्षाप्रद बात यह है कि आज के समय में राम के आदर्श और व्यक्तित्व अतुलनीय है, अनुपम है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। और आज के युग में अक्सर हम में से अधिकांश लोगों का यह अनुभव है कि ज़्यादातर लोग शक्ति संपन्न पावरफुल लोगों से लोग अपने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात मित्रता करना चाहते हैं, भले ही वह दुष्ट दुर्जन पापी अधर्मी ही क्यों न हो। कमजोर से, पिछड़े से, दलित से, जो पिछड़े पायदान पर खड़े हैं, उससे लोग मित्रता करने में अपनी तौहीनी अर्थात बेइज्जती समझते हैं। भले ही वह सही रास्ते पर चल रहा हो, उसका कदम सही हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक उदाहरण है, जो हम लोग के समक्ष एक उदाहरण स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने मकसद अर्थात उनका मकसद दुष्ट रावण के चंगुल से माता सीता को मुक्त कराना था और इस कार्य में लोगों का सहयोग प्राप्त करना भी था। लेकिन उन्होंने इस कार्य के लिए दुष्ट बाली, दुर्जन बाली, जो अत्यंत शक्तिशाली था, यदि वह चाहता तो बाली चंद समय में रावण को मुट्ठी में पकड़कर ला करके राम के चरणों में रख सकता था। इस बात से भली भांति भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम भी परिचित थे और इतना जानते हुए भी बाली और सुग्रीव के बीच जो लड़ाई थी, उसमें उन्होंने सुग्रीव को साथ दिया
कि सुग्रीव अत्यंत कमजोर था बनिस्पत बाली से, फिर भी सुग्रीव को यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व का, उनके आदर्श का, अनुपम आदर्श का उदाहरण। जहां ज्यादातर लोग शक्तिशाली लोगों के पीछे भागते हैं दोस्ती करने के लिए, वहीं राम एक न्याय प्रिय सत्य प्रिय आदमी के साथ खड़े हुए, यह जानते हुए कि बाली बनिस्पत सुग्रीव बहुत कमजोर है, इसके बावजूद भी उन्होंने सुग्रीव को साथ दिया। और यहाँ उनका स्वार्थ सीता को चंगुल से मदद लेना ही मात्र नहीं था, यह न्याय समाज में स्थापित करना था, दुष्ट दुर्जन बाली को सजा देना था और सुग्रीव को न्याय दिलाना था। और अक्सर आज के समय में लोग करते क्या हैं, अपना मकसद, अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो, झगड़ा हो, और अगर किसी को समर्थन करने की बात होता है तो ज़्यादातर लोग जो शक्तिशाली होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, भले ही वह गलत रास्ते पर हो, उसका कदम गलत दिशा में हो, अक्सर लोग यही करते हैं। लेकिन वही श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह न्यायनिष्ठ थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन शक्तिशाली है और कौन हमारे लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा, लेकिन आज के युग में ज़्यादातर लोग यह देखता है कि कौन हमारे लिए ज़्यादा मददगार साबित हुआ। लेकिन राम का व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा है, उनका आदर्श अपने आप में अनूठा है, अनुपम है, अतुलनीय है, और इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। राम ने कमजोर बाली को साथ दिया और पापी दुर्जन परम शक्तिशाली बलशाली दुष्ट बाली को उन्होंने वध किया, सजा दिया। तो आज के प्रसंग में मैं अंततः समय का बहुत अभाव है, यही कहना चाहूँगा कि जीवन में ज़्यादातर लोग अपने फायदे घाटा नुकसान नफ़ा नुकसान सोच करके कदम बढ़ाते हैं, और आज के युग में बहुत सारे लोग शक्तिशाली लोग के साथ खड़े इसलिए होते हैं कि समय पर वे मेरे को काम आएगा, भले ही वह कमज़ोर, भले ही वह गलत रास्ते पर हो, अन्याय के पथ पर हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो। इसलिए जो सही रास्ते पर है, जो अच्छा है, उस इंसान के साथ लोग नहीं खड़ा होते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऐसे लोग वही लोग हैं जो राम के आदर्शों के विपरीत आचरण कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। हमारी मूल संस्कृति अनुपम है, अनूठा है, और हमारी मूल संस्कृति जगत कल्याण के लिए, भारतीय संस्कृति पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण साबित हुआ है जहां पूरे देश इस संस्कृति को अपनाने की ओर, पुराने जमाने में भी लोग यहाँ आया करते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भारत की मूल संस्कृति अत्यंत अनूठा है, और इसका उदाहरण हमारे रामायण में कि हर प्रसंग में उद्धृत है, उल्लेखित है, जहाँ हम न्याय निष्ठ को साथ देते हैं। दो पक्षों की लड़ाई में हम कमजोर के साथ खड़े होते हैं, खड़े भी होना चाहिए, हमारी यह संस्कृति कहता है, जो सही है। इसीलिए तो रामायण में एक बात मैं और बता दूं कि रावण को श्रीलंका के राजा बताया गया है जो भारत का नहीं है, यानी विदेशी है, वह विदेशी संस्कृति को धारण किए हुए है। तो मैं अपनी बात को अब ज़्यादा विस्तार रूप नहीं देना चाहूँगा, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति राम के आदर्शों से प्रभावित है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का उदाहरण हम सब के लिए प्रेरणादायक है और लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ बाली का साथ न देकर राम ने सुग्रीव का साथ देकर यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने छोटे से कुछ फायदा के लिए किसी कमजोर आदमी के साथ नहीं, किसी बलशाली दुष्ट दुर्जन के साथ खड़ा होना उचित नहीं है। हमें न्याय प्रिय होकर के हमेशा से अच्छे लोगों का ही साथ खड़ा होना चाहिए। यह
इस प्रसंग में संदेश, सुझाव, शिक्षा निहित है, अभिव्यक्त है। और अंत में मैं अपने विचार को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो सभी दर्शकों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो अधिकतम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम।